चंद्रमोहन अग्रवाल साहब आइए प्लीज। एसपीएस नेगी वो स्टार है जो हमेशा एक चमक। उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में उत्तराखंड सम्मान समिति के द्वारा पहला स्वर्गीय एसपीएस नेगी सम्मान समारोह 2022 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले एसपीएस नेगी को याद करते हुए उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं सुप्रसिद्ध फिल्म मेकर, निर्माता, निर्देशक और अभिव्यक्ति कार्यशाला और हिमाद्री फिल्म प्रोडक्शन के संस्थापक मनोज चंदोला को पहला स्वर्गीय एसपीएस नेगी सम्मान दिया गया। एसपीएस नेगी का जो नाम था वो यहाँ तक अटेंड करता चला गया और मैं वहां से सर इसीलिए आया था कि एसपीएस नेगी को मैं भी आप सबके साथ मिलकर नमन कर सकूं, क्योंकि उन्होंने मुझे तब जब मैं अपनी पहली फिल्म रंगूला लेकर के यहाँ देहरादून में प्रीमियर के लिए आया था। कार्यक्रम में उद्योगपति सुनील उनियाल, संयुक्त निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के एस चौहान, राजकुमार राघव समेत एसपीएस नेगी की धर्मपत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में पहुंची एसपीएस नेगी की धर्मपत्नी सुशीला नेगी भावुक दिखीं। उन्होंने कहा कि वो प्रार्थना करती हैं कि ये कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें खुशी है कि सभी लोग कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। जी, हर वक्त इसी तरह से चलता रहेगा, मैं यही वो करती हूँ प्रार्थना सबसे। मेरे भाई लोग हैं वो स्टार्ट करेंगे इसको, या मेरे बच्चे सब साथ देंगे इस प्रोग्राम में, और मैं ज़्यादा क्या कह सकती हूँ। कार्यक्रम में 2022 में प्रदर्शित हुई उत्तराखंडी फिल्मों के निर्माताओं को भी सम्मानित किया गया। अशोक चौहान को खैरी का दिन, ममता रावत को थोकदार, गोपाल सिंह थापा को विदे, फराज शेरे को माटी पहचान, राकेश गौड़ को मेरू गांव और विशिष्ट श्रेणी में देबू रावत को कन्यादान के लिए सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड सम्मान समिति के पदाधिकारी एसी जुल्का, अभय उनियाल, चंद्र खेतुरा, जीएस थापा, चंद्रमोहन अग्रवाल, रमेश नौडियाल, भूपेंद्र पंत, राम आहूजा, प्रदीप यादव, बलराज नेगी, पंकज पांडे, आदित्यनाथ मिश्रा, गीता कांडपाल, सुरेश भट्ट सहित कई उत्तराखंडी फिल्म जगत से जुड़े निर्माता, निर्देशक और कलाकार उपस्थित रहे। सभी ने एसपीएस नेगी को श्रद्धांजलि दी। मैं नेगी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उत्तराखंड फिल्म जगत के लिए नेगी जी एक मील के पत्थर थे और उनके द्वारा जो उत्तराखंड फिल्म जगत के लिए जो काम किया गया है वो बहुत ही सराहनीय था और हम लोगों के लिए एक वो मार्गदर्शक के रूप में काम करते थे। जहां तक नेगी जी ने फिल्म के साथ साथ पूरे उत्तराखंड की जो क्षेत्रीय फिल्में थी उसको प्रसारित और उस कलाकारों के लिए, फिल्म जगत के कलाकारों के लिए जो काम किया है वो हमेशा याद रहेगा। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप में आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में वो सदा हमारे बीच में अमर रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो संवाद 365 का मैं स्वागत करूंगा कि आज देहरादून देवभूमि में आए हैं और आपने सारे प्रोग्राम की कवरेज करी है। नेगी जी उत्तराखंड की एक ऐसी महान विभूति थी जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर हमारे गढ़वाल के जितने भी कलाकार, निर्देशक और हमारे प्रोड्यूसर सबको जोड़ा है। नेगी जी हर वर्ष एक यूफा अवार्ड, उत्तराखंड फिल्म एसोसिएशन का एक अवार्ड का आयोजन करते थे। उसमें जितने भी हमारे कलाकार थे उनको सम्मानित करते थे। नेगी जी के अंदर एक विशेष जो खासियत थी, भले ही जेब में पैसा ना हो मगर कहीं से भी उसका इंतज़ाम करके प्रोग्राम को वो आयोजित कर लेते हैं। ऐसी महान विभूति पूरे उत्तराखंड के अंदर अभी तक तो हमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, चाहे वो कलाकार हो, निर्माता हो या निर्देशक हो, सब लोग वही लोग आए जो नेगी जी को दिल से याद करते थे। क्योंकि नेगी जी ओएनजीसी में होते हुए भी, क्योंकि आज से नहीं, मैं नेगी जी को लगभग 30 सालों से जानता हूँ। मैं भी ओएनजीसी में था, मैं तो अब रिटायर हो गया हूँ। क्योंकि नेगी जी अपनी तनख्वाह भी उन कलाकारों को बीच में लगा देते थे जो कलाकार गढ़वाल के लिए कुछ करते थे।
इसके साथ साथ नेगी जी का जो महान कार्य था वो यही रहा है कि अपने लोगों को जोड़ें, अपने लोगों को आगे ले जाएं, और आज पूरे उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा नाम है नेगी जी का। SPS नेगी जी के बारे में किसी से भी पूछो, वो एक ही जवाब कहता है कि उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा। SPS नेगी जी ने उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया, और ऐसा ही मुश्किल से कोई कलाकार उत्तराखंड में होगा जिसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सहायता न की हो। और ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी के नाम से कुछ सम्मान दिए गए, तो हम सब कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली हैं कि उनके नाम से इस तरह के कुछ सम्मान समारोह किया गया है और उन्हें याद किया गया। जी, सबसे पहले तो हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार को ये संदेश देना चाहेंगे कि उन्होंने एक बेटा खोया है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री के जो सभी लोग हैं वो उनके बेटे जैसे हैं। और बाकी हर साल ये सम्मान समारोह होना चाहिए, ये जैसा कि थापा जी ने पहल की है, लेकिन अभी हमने और भी जो उस यूफा अवार्ड से जुड़े हुए लोग थे जो नेगी जी के साथ, सभी लोगों को हमने कहा कि हम भी सहयोग करेंगे और हर वर्ष ये पहले के जैसा ही होना चाहिए, तभी उनकी आत्मा को एक अच्छी शांति मिलेगी। नेगी जी जो हैं कलाकारों के प्रति बड़ी संवेदनाशील थे। जैसे कोई बहुत बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज है, तो उनको वहाँ जाते थे, देखते थे, आर्थिक सहायता भी करते थे। तो बहुत कुछ उनका योगदान है जो भुलाया नहीं जा सकता। और हमने जो है उन तमाम फिल्मकारों को जिन्होंने अवार्ड भी लिया है, यूफा अवार्ड जिनको मिला गया, सबको हमने आमंत्रित किया था, हर क्षेत्र से, कुमाऊं से, गढ़वाल से, जौनसार से, और काफ़ी तादाद में लोग आते रहे, जाते रहे। पता नहीं चल रहा था कि कितना जनमत हो सकता है, लेकिन काफ़ी भीड़ भड़क्का था। ये प्रोग्राम जो है गोपाल सिंह थापा आपने देखा होगा, बहुत सक्रिय एक कार्यकर्ता हैं और नेगी जी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, जैसे हम लोग हैं। लेकिन इन्होंने किसी से किसी प्रकार की सहायता नहीं लिया, सब अपने जेब से उन्होंने खर्च किया और बोला भाई नेगी जी को सम्मानित करो, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंड संस्कृति की ज्योत जलाई। आज हम इनका सम्मान करते हैं, इनको श्रद्धांजलि देकर। नेगी जी हमारे बचपन के दोस्त भी थे, मित्र भी, छोटे भाई भी, सब कुछ थे। और शायद हमने फिल्म रीजनल सिनेमा की शुरुआत उन्हीं के साथ ही किया है, ठीक है ना। काफ़ी दिनों को हमको छोड़ के चले गए, हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाए। उनकी कुछ इच्छाएं थी जिन्हें पूरा करने के लिए मैंने एक संकल्प लिया कि एक उनकी याद में एक SPS नेगी स्मृति सम्मान की शुरुआत करते हैं, वो किया। और साथ में हमारे गढ़वाली सिनेमा या कुमाऊनी सिनेमा के निर्माता को कोई भी प्रोत्साहित नहीं करता, तो उनको प्रोत्साहित करने का एक सिलसिला जारी किया है, एक छोटी सी पहल की है। और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वर्षों में भी मैं हमेशा इसी तरह निर्माताओं को और एक अपने छोटे भाई SPS नेगी के नाम में सम्मान करता रहूँगा। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी पहल है और बहुत अच्छी पहल है जो SPS नेगी जी के ये समारोह किया जा रहा है, क्योंकि SPS नेगी जी को मैं आज से नहीं, जब मेरे कैरियर की शुरुआत हुई थी मैं उन्हीं दिनों से SPS नेगी जी को जानती हूँ और बहुत ही सपोर्टिंग थे सर, बहुत सपोर्ट मिलता था सर का और हमेशा उन्होंने आगे बढ़ने की प्रेरणाएँ दी है। और इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया है। जब यूफा अवार्ड्स होते थे तो हमेशा सर मुझे वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए, हर साल जब भी यूफा अवार्ड होते थे तो परफॉर्म करने के लिए बोलते थे और यूफा अवार्ड से भी उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि SPS नेगी जी के लिए जो ये पहल की जा रही है बहुत अच्छी है और बहुत खुशी हुई कि ये पहल हुई है। और SPS नेगी जी बहुत ही अच्छे इंसान थे और हम लोगों के बहुत करीब थे, क्योंकि कभी भी आर्टिस्ट को कोई दिक्कत होती थी, कोई परेशानी होती थी तो सर हमेशा खड़े रहते थे, कभी भी उनकी तरफ से ना शब्द उनके साथ था ही नहीं, हमेशा पॉजिटिविटी और
उसके साथ ये हमेशा खड़े रहते थे कि किसी भी कलाकार के साथ कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो। मेरी लास्ट बात जो है एसपीएस नेगी जी से नवंबर 22 नवंबर को उनसे बात हुई थी, जब ये सब दिक्कतें हुई थी। उससे पहले तो उन्होंने उस दिन मैंने उन्हें बताया था कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे परेशानी हो गई थी। तो सर कह रहे थे, क्योंकि मेरे साथ भी दिक्कत हो गई थी बीच में ना, तो मैंने उनको सर को बताया था कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई थी। तो सर ने कहा कि कोई बात नहीं, घबराओ मत, आप इस चीज़ से लड़ो और आप हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। तो उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे ऐसा कुछ सुनने को मिल गया था, तो बहुत बुरा लगा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि उत्तराखंड इंडस्ट्री में बोलना चाहूँ तो सबसे ग्रेट और सबसे अच्छे जो इंसान थे, मैं उनको मानती हूँ और उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और उनको बहुत सम्मान देती हूँ। कला की हर जगह पूजा होती है और उस कला को आगे बढ़ाने के लिए जो कलाकार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और स्वर्गीय नेगी जी को सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और ये कहता हूं कि ऐसी हस्तियां कई जन्मों के बाद इस धरती पे आती हैं और वो आकर कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती हैं जो आने वाले वर्षों में एक मिसाल के तौर पे सबों के सामने उपस्थित होती है। स्वर्गीय एसपीएस नेगी उन्हीं हस्तियों में से एक है जिन्होंने उत्तरांचल की फिल्म जगत को आगे की ओर बढ़ाया है, प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। हम चाहते हैं कि उनसे प्रेरणा लेके लोग इस फिल्म जगत और इस जो कलाकार हैं, हमारे उत्तराखंड के कलाकार हैं, उनको प्रेरणा स्रोत ले और आगे की ओर बढ़ें। वो जुझारू प्रवृत्ति, वो एक कीननेस, वो एक अलर्टनेस होनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हमारे कलाकार और आगे बढ़ें और उत्तराखंड का नाम रोशन करें। धन्यवाद। मैं जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया, कैंथुरा जी ने और थापा जी ने, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि एसपीएस नेगी एक ऐसी शख्सियत रहे हैं कि जिसको उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी आदमी हो, इसमें कई कैटेगरी होती हैं, बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, टेक्नोलॉजी वाले, सभी, उनमें से कोई भी ऐसा किरदार अछूता नहीं होगा जो उनसे व्यक्तिगत तौर पे ना मिला हो और जिसके उनके साथ व्यक्तिगत रिश्ते ना रहे हों। मैं भी उनमें से एक इंसान हूँ जिनके उनके साथ पारिवारिक रिश्ते रहे हैं और वो आखिरी समय में मेरे से हमेशा मजाक करते थे कि पहाड़ी सरदार तुझे इनाम दूंगा, लेकिन तरसा के दूंगा, क्योंकि अभी दे दिया तो लोग कहेंगे यार तू तो मेरी रिश्तेदारी में है। तो इसलिए वो बातें मुझे आज भी अक्सर याद आती हैं कि वो समय आने से पहले कि जब मुझे उनके अवार्ड से, उनके हाथों से मुझे सम्मान मिलता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन आज उनको उनके साथियों ने याद किया और आखिरी वक्त तक मैं भी उनके साथ ही खड़ा हूँ और सबको नमन करता हूँ और नेगी जी को दोबारा याद करके आंखें नम हो जाती हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि थापा साहब ने मुझे इस लायक समझा और मुझे उन्होंने दिल्ली से यहाँ इनवाइट किया आने के लिए। देखिए, मैं फ्रैंकली बताऊँ, मैं नेगी साहब को नहीं जानता था, लेकिन इस समारोह में जितना भी मैं उनको जान पाया उससे एक चीज़ बहुत क्लियर होती है कि वो जो शख्स थे वो बहुत अजीम शख्सियत थे, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह के उन्होंने काम किए, जो मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देखी, ख़ास करके जो उनका एक पूरा पैकेज चला था, एक आधे घंटे का या 20 मिनट का, जितना मैं उनको देख पाया उससे मुझे ये एहसास हुआ कि इस तरह के लोग अगर एग्जिस्ट करते हैं उत्तराखंड के अंदर तो उत्तराखंड में फिल्म जगत बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। मी बीइंग अ प्रोड्यूसर ऑफ माटी पहचान, आई रियली वांट दैट द इंडस्ट्री शुड स्केल अप। इन्होंने ये बहुत अच्छा किया है, ये प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने जो सम्मानित किया है सबको, तो इससे हर कोई मोटिवेट होगा और दूसरा इन क्षेत्रों में ये आगे बढ़ेंगे। इनको अगर सम्मानित मतलब इस तरह से किया जाता है तो इन लोगों का मतलब आगे ही बढ़ना है सबने, और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। वहीं कार्यक्रम में अभिनेता बलराज नेगी के द्वारा एसपीएस नेगी के जीवन परिचय के बारे में बताया गया और उनके कार्यों को वीडियो फिल्म के माध्यम से लोगों को दिखाया गया। इस दौरान सभी एसपीएस नेगी को याद करते हुए भावुक होते भी दिखे। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ दिविज बहुगुणा की रिपोर्ट।